नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रेसिस्टर R। आपने एक सेल को जिसका EMF E है, रेसिस्टेंस R है, इसको कनेक्ट किया है वेरिएबल लोड रेसिस्टर R के साथ। ड्रॉ द प्लॉट्स ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस रेसिस्टेंस R एंड सेकंड करंट I। इट इज़ फाउंड दैट व्हेन R इक्वल्स टू 4। ये आगे का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको टर्मिनल पोटेंशियल V और रेसिस्टेंस R के बीच ग्राफ खींचना है, V वर्सेस R, V वर्सेस R, और दूसरा खींचना है V वर्सेस I। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल्स टू आई आर, I का वैल्यू E अपॉन R प्लस R इंटू क्या बन गया, R बन गया। तो ये बन गया ई आर अपॉन आर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट, V इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। तो ये V की वैल्यू आ गई आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल की, V इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। अब जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज़ होगी V भी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे आपके पास रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो ये वैल्यू कम आएगी, ये कम आएगी, तो ये वैल्यू V आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ खींचे V वर्सेस I में, तो ये तो डायरेक्टली इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचे किस में, V वर्सेस I में, तो V वर्सेस I आपको दिख रहा है डायग्राम से। देखिए अगर हम एक एक्सिस पर V लें और इस एक्सिस पर I लें तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इट इज़ फाउंड दैट व्हेन R इक्वल्स टू 4 ओम, R की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम, द करंट इज़ 1 एम्पियर, जो I है वो कितना हो गया, 1 एम्पियर, एंड व्हेन R इज़ इंक्रीज टू 9 ओम, अब आपने R को इंक्रीज़ कर दिया कितना, 9 ओम, जो R1 है ये I1 है, R2 कितना हो गया, 9 ओम। तो क्या हुआ आगे देखिए, द करंट रिड्यूस टू 0.5 एम्पियर, करंट जो है रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई, रिड्यूस होकर 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R। आपको E एंड R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, अब V तो यहाँ पे दिया नहीं तो V को भी हमें चेंज करना पड़ेगा और I और R के टर्म में, तो ये बन गया आई आर इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के लिए क्या रहेंगे, I1 R1 इक्वल्स टू E, बैटरी सेम है तो E क्या रहेगा आपके पास, E ही रहेगा, माइनस I की जगह I1, और इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा, कितना, R। तो I1 कितना है आपके पास, I1 है आपके पास 1 इंटू 4 इक्वल्स टू E माइनस I1 है आपके पास 1 इंटू R। तो E माइनस R की वैल्यू आ गई 4, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस, सेकंड केस में लेंगे, क्या होगा कि सेकंड केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, I2 R2 इक्वल्स टू E माइनस I2 R। I2 कितना है आपके पास 0.5, R2 की वैल्यू 9, E माइनस I2 की वैल्यू 0.5, और ये कितना है R। तो E माइनस 0.5 R इक्वल्स टू 4.5, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, 2 आपके पास है E माइनस 0.5 R इक्वल्स टू 4.5, और 1 है E माइनस R इक्वल्स टू 4, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल आउट, तो ये प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0.5 R
+1 R, तो कितना बचेगा 0.5R। हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट, तो 4.5 में से 4 गया 0.5, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 1 ओम। तो जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना आया 1 ओम। पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे E माइनस R की वैल्यू कितनी है 1 = 4, तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 वोल्ट। तो EMF कितना आ जाएगा 5 वोल्ट।